दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे समय पर हथौड़ा उठाया है जब महाराष्ट्र और झारखंड जैसे बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव है। आप सभी को बता दें, ईडी को जबरदस्त फटकार लगाई गई है। और ईडी किसका ब्रह्मास्त्र है ये आप जानते हैं। जहां जहां विधानसभा चुनाव होते हैं या आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा, जहां जहां पर जिन जिन से इस सत्ताधारी सरकार को घबराहट होती कि वहां से मामला बिगड़ सकता है, वहीं पर ईडी नामक तोते को उड़ा दिया जाता था। और अब ऐसा ही विधानसभा चुनाव में भी हो रहा है। साथियों, आपने देखा होगा किस प्रकार से बताया गया है, जो आरोप लगाए गए हैं लगातार सरकारी एजेंसियों पर कि नेताओं को डराया जाता है, नेताओं को धमकाया जाता है, उनके घर पर ईडी आकर उनको डराती धमकाती है, या तो बीजेपी में चले जाते हैं या उनके पास जेल का रास्ता होता है। और अगर वो बीजेपी में चले जाते हैं तो सभी मामले उनके बंद हो जाते हैं। जैसे अब चंद्रबाबू नायडू का भी एक मामला था, वो क्लोज कर दिया गया, उसको क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन सरकारी एजेंसियों पर गाज गिरी है जो बेवजह लोगों को परेशान करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उलझाते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो हेडलाइंस देखिए। ईडी याद रखे, अनुच्छेद 21 भी कोई चीज है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को अच्छे से समझा दिया है। जी हाँ साथियों, यानी कि अनुच्छेद 21। अब अनुच्छेद 21 क्या है, ये क्या चीज है, आपको नहीं पता हो तो मैं एक बार बता देता हूं। अनुच्छेद 21 में हमारा जो जीवन है वो स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र है और व्यक्तिगत रूप से भी स्वतंत्र है। इस चीज को लेकर अनुच्छेद 21 में बताया गया, अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार या इस तरीके से उनकी स्वतंत्रता पर बाधा अगर आती है तो अनुच्छेद 21 के दायरे में रहकर जो पूर्ण रूप से कानूनन कार्रवाई है उस हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, बेवजह किसी को परेशान ना किया जाए। और इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 भी कोई चीज है। आप इस तरीके से सबको एक लाठी नहीं हाँक सकते हैं। और उसके बाद जबरदस्त तरीके से फटकार भी ईडी को लगाई गई है। पीएमएलए के अंतर्गत जो शक्तियां आती है उन तक को पुनः विचार का एक बार सुप्रीम कोर्ट बोल चुका कि उनके ऊपर भी पुनः विचार किया जाएगा। जिन शक्तियों का प्रयोग करके ईडी और तमाम सरकारी एजेंसियां बेवजह नेताओं को परेशान करती है, उन सब चीजों पर एक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट जबरदस्त एक्शन मूड में आ गया। साथियों, खबर में क्या छापा गया वो देख लीजिए, उसके बाद पूरी खबर बताऊंगा। देखिए स्क्रीन पर, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ईडी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने जांच एजेंसी को कहा कि अनुच्छेद 21 देश में सभी के लिए है और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जिस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। किसी भी आरोपी के साथ उसके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। जस्टिस अबेल एस ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की पीठ ने पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को जल्दबाजी में सम्मन और गिरफ्तारी करने पर नाराजगी भी जताई है। जी हाँ साथियों, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर एक सुनवाई चल रही थी आईएएस टुटेजा की, और उस पर ईडी को लेसन सिखाया गया, ईडी को समझाया गया है सरकारी एजेंसियां कैसे काम कर रही है, ऐसे नहीं चलेगा। लोगों को बेवजह परेशान नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी के कहने पर कहाँ पहुंचे और उनको परेशान किया जाए, आप पार्टी में उनको मिलवा दीजिए या जेल में भेज दीजिए, ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीधे तौर पर यह फटकार ईडी को लगाई गई है कि आप उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन नहीं कर सकते। ये चीज ईडी को याद रखनी चाहिए। और क्या था पूरा मामला जिसकी वजह से इतना बखेड़ा खड़ा हो गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मामला पूर्णतः मैं आपको समझा देता हूं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनिल टुटेजा जो आईएएस है को तब ईडी ने बुलाया था जब वो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी के दफ्तर में पूछताछ के लिए मौजूद थे। यानी कि जब वो पूछताछ एबीसी उनसे कर रही थी, उस समय पर ईडी ने उनको सम्मन भेजा
और ईडी ने उन्हें तुरंत पेश होने को कहा। जब टुटेजा तय समय पर हाजिर नहीं हुए तो ईडी ने कुछ घंटों बाद दूसरा सम्मन भेज दिया। इससे पहले ईडी ने हल्फनामा दायर कर सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि छत्तीसगढ़ के नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले के आरोपी अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला उस हाईकोर्ट के जज के संपर्क में थे जिन्होंने अक्टूबर 2019 में शुक्ला को जमानत दी थी। ईडी ने दावा किया था कि तत्कालीन महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा दोनों और जज के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। जी हाँ साथियों, और इसी बीच जो आईएएस टुटेजा है उन पर जो मामला है, यानी कि वो कहीं और जो अलग एजेंसी वो उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन उसी समय पर ईडी को ये पता होते हुए कि उनसे पूछताछ चल रही है, उसके बावजूद उनको सम्मन भेजा जाता है और पूछताछ के चलते जब वो ईडी के पास नहीं आ पाते हैं तो जल्दबाजी में दूसरा सम्मन भी भेज दिया जाता है। इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट भयंकर आग बबूला हो गए वो जज जो अंदर सुनवाई कर रहे थे। स्क्रीन पर देखिए साथियों, पहले तो वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी को गलत प्रक्रिया बताते हुए कहा कि टुटेजा को एसीबी अधिकारी ईडी कार्यालय ले गए थे जहां पूरी रात पूछताछ की गई। हालांकि ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने इन आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि टुटेजा अपनी मर्जी से पेश हुए थे। इस पर पीठ ने सवाल किया कि हमें दिखाइए कि वे अपनी इच्छा से कैसे आए। एसीबी अधिकारियों के साथ ईडी क्यों गए, कृपया हमें यह प्रक्रिया समझाएं। यह वह एसीबी कार्यालय में है जब ईडी दोपहर 12 बजे और फिर शाम 5:30 बजे सम्मन जारी करता है। यह जल्दबाजी क्यों, किस लिए? या सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब वो दूसरी एजेंसी उनसे जांच कर रही है उस समय पर ईडी बार बार उनको क्यों परेशान कर रही है, बार बार उनको क्यों सम्मन भेज रही है। एक सम्मन भेज दिया, उसके बाद 12 बजे के बाद 5:30 बजे दूसरा सम्मन भेजा गया। इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है ईडी? उसके बाद देखिए साथियों, उसके बाद जो सरकार की तरफ से ईडी की तरफ से एसवी राजू ने दलील दी कि आरोप बहुत गंभीर है और ईडी ने टुटेजा को प्रताड़ित नहीं किया बल्कि बस आने के लिए उनको कहा था। पीठ ने कहा कि मामला अपराध की गंभीरता का नहीं है बल्कि गिरफ्तारी के तरीके का है। पीठ ने ईडी को यह बताने का निर्देश दिया कि टुटेजा के खिलाफ किस समय सम्मन जारी किए गए और किस समय उन्हें तामील किया गया। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि ईडी को कैसे पता चला कि जो आरोपी है एसीबी कार्यालय में, यानी कि दूसरी एजेंसी उनसे जांच कर रही है। पीठ ने यह भी कहा कि अगर आपको पता था कि एसीबी कार्यालय में उनसे पूछताछ की जा रही है तो 12:30 बजे का समय क्यों दिया गया? जब आप जानते थे कि एसीबी उनसे पूछताछ कर रही है तो 2 बार सम्मन जारी करने की क्या जल्दी थी? आईपीसी में आतंकवाद पर या आतंकवाद हो या गंभीर अपराधों के मामले में भी ऐसा नहीं देखा गया है। यानी कि सीधे तौर पर ईडी के इतने पर क्यों खुले हुए हैं, इसकी वजह क्या है? किसका हाथ उनके सिर पर है? किस तरीके से बेधड़क तरीके से वो अपने जो मामले जहां पर भी जाते हैं, उन जो पीएमएलए के अंतर्गत शक्तियां आती हैं, उनका किस तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके की शक्तियां उनको प्राप्त है, किसी भी तरीके का डर उनको क्यों नहीं लगता। इस चीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त फटकार लगाई गई है और सीधे तौर पर ईडी से कहा गया कि आप मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 के तहत जो स्वतंत्रता है उनको जीने की, वो अगर आप उस तरीके से करना चाहते जो कानूनी तौर पर करिए, जिस तरीके से कानून बनाए गए उस हिसाब से करिए। आप अपने हिसाब से नहीं करेंगे कि आप 12:30 बजे सम्मन भेजते, फिर 5:30 बजे सम्मन भेजते हैं और आपको पता है कि दूसरी एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही है। तो ईडी को कहीं ना कहीं जबरदस्त फटकार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से लगी है। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे इसी प्रकार की बड़ी खबरें लेकर। आज की वीडियो में इतना ही। सभी साथी नमस्कार, जय हिंद।